गाय के मुकाबले कोई धन देने का साधन नहीं हो सकता। गोभीर्न तुल्यम धनमस्ति किंचित की शास्त्रोक्त अवधारणा को मेरी जन्मभूमि आसलपुर जिला जयपुर की धेनु कृपा उद्योगशाला चरितार्थ करती है। मात्र 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ ये पौधा आज विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। जहाँ राठी, जहाँ गीर, जहाँ कांकरेज, कितने सुंदर बैल है ये कांकरेज की, इनका संरक्षण किया जा रहा है, संवर्धन किया जा रहा है और साथ में 30 से 35 विभिन्न उत्पाद इतने सुंदर ढंग से बनाए जा रहे हैं कि गौशाला का नाम राजस्थान में नहीं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, विभिन्न राज्यों में ही नहीं, मलेशिया तक अपने गो उत्पाद विपणन के द्वारा जाना जाता है। और माध्यम क्या है भाई साहब? जो गौ माता दिमाग में फिट कर देती है वो काम हम करते रहते हैं। ये कितना बड़ा अनुसंधान है, कितना बड़ा रिसर्च का वाक्य जो सुनने को मिला है। गवेषणा, गाय के पीछे चल देना ही सबसे बड़ा रिसर्च है। ये शास्त्रोक्त परंपरा जो यहाँ स्थापित है अवश्य दर्शनीय, अवश्य अनुकरणीय, अवश्य सीखने योग्य। आइए उन्हीं से जानते हैं जो कहते हैं कि जो गौ माता फिट कर देती है वो काम हम करते रहते हैं और फिर इस फिट करने वाले स्थान के दर्शन करने की लालसा मन में उत्पन्न करते हैं। सुंदर स्थल का दर्शन करते हैं जो मेरी जन्मभूमि पर है, धेनु कृपा के नाम से है। और सचमुच जगत जननी गौ माता की कृपा किस प्रकार अद्यनूतन काल में प्राप्त हो सकती है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इन बच्चों ने मुश्किल से 5-6 साल पहले ये प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। 4 साल हुए हैं और आज इस प्रोजेक्ट की धूम यूरोप तक है, गुजरात तक है, महाराष्ट्र तक है। सर्वत्र इतने उत्पाद, इतने अद्वितीय उत्पाद जो कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी चीज है मेरी जन्मभूमि पर है। जन्मभूमि ऐसा स्थान होता है जहां आप जाओ तो आनंद मिलता है। लंका विजय के उपरांत भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और मातृभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। स्वर्ग से भी महान इस धरती पर हमारे यहाँ कहते हैं जो कुमाऊँ समाज है वो निर्माण कला में विशेषज्ञ है। 1000 पीढ़ी के संस्कार है और उन 1000 पीढ़ी के संस्कारों की ही कला है कि गोबर के दीपक जिनकी आप चर्चा मेरे मुख से अनेक बार सुनते हैं, गोबर की मूर्तियों की चर्चा अनेक बार मेरे मुख से सुनते हैं, वो सारे के सारे प्रोडक्ट इतने सुंदर रूप में, इतने बढ़िया ढंग में शायद भारत भूमि पर कहीं नहीं बनते हैं जितने धेनु कृपा के यहाँ बनते हैं। इसलिए आप जहाँ हैं, जिस रूप में हैं, इस धेनु कृपा से प्रशिक्षण प्राप्त करें, इस धेनु कृपा से उत्पाद प्राप्त करें और आनंद देखें। और आप कल्पना करेंगे गत वर्ष 1 लाख 1.5 लाख दीपक बने थे, इस वर्ष 5 लाख गोबर के दीपक और 5 लाख के 5 लाख दीपक चले गए। हाँ बिल्कुल। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 5 लाख दीपक और कितने सुंदर है। आप देख रहे हैं इन दीपक को, कितने सुंदर दीपक है। गोमय के दीपक बहुत सुंदर तरीके से तैयार किए गए और 5 लाख के 5 लाख दीपक चले गए। और यदि 20 लाख 25 लाख दीपक भी बनाए जाते तो भी बाजार में इनकी मांग पूर्ति नहीं हो पाती। बैक ऑर्डर हो गए सर। इतना ज्यादा लोगों में आकर्षण है। जिस समय पहली बार हम लोगों ने दीपक की चर्चा की थी, लोग मजाक बनाते थे, कहते थे गाय के गोबर से दीपक बनाने से गोवंश की रक्षा होगी क्या। अभी चित्तौड़ नीलिया महादेव गौशाला ने मशीन से दीपक बनाए, धड़ाधड़ बने, बहुत फास्ट स्पीड में बने और बहुत बढ़िया निकले। और यहाँ इतने फिनिशिंग करके दीपक बनाए कि कल्पना नहीं कर सकते। केवल दीपक नहीं, यहाँ के अद्वितीय उत्पादों में यहाँ की धूप बत्ती अपने आप में मेरे हिसाब से धूप बत्ती कितनी जगह जा रही है सर?
इंडिया नहीं, मलेशिया तक में भी सप्लाई है। मलेशिया तक में सप्लाई है। और कितनी धूप बत्ती चली जाती है महीने में? सब हमारा तो जो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जितनी डिमांड है उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, लगातार ये उत्पाद जा रहा है, कल्पना नहीं कर सकते हम। केवल यही नहीं, आप एक और देखिए जो अद्वितीय उत्पाद है, आप दोनों मूर्ति देना, यूनिक आइटम, माता लक्ष्मी की ये जो प्रतिमा है, जब गौशाला की स्थापना हुई थी उस समय मेरे बनाए हुए हनुमान जी हैं स्थापित हुए थे, जो पीछे रखे हुए उधर से दिखाना, एक बार हनुमान जी महाराज के दर्शन कराना। और आज जो हम देख रहे हैं फिनिशिंग, ये कल्पना से परे है। हनुमान श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजरे, वहां से चली हुई यात्रा आज अंगम हरे पुलक भूषण मास्त्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम, जगन माता लक्ष्मी की प्रतिमा। आप देखिए नजदीक से आकर के देखिए इस प्रतिमा को, कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी सुंदर प्रतिमाएं कोई बनाई जा सकती है क्या? ये इस गौशाला की जो उत्पाद है, कोई कह सकता है कि इससे सुंदर उद्योगशाला कैसे बनाई जा सकती है? आज जब मैं आया और दीपावली पर इतनी सुंदर भेंट इन बच्चों ने दी, आप कल्पना कर सकते हैं इससे सुंदर कोई भेंट हो सकती है? श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, सुंदर देव मंडप, गोबर के इतने उत्पाद जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उतनी मांग। आप एक बात बताओ, ये इतने उत्पाद आप बनाते हो, आपको डर नहीं लगता कि इतने उत्पाद बना लिए कहीं बिकेंगे या नहीं बिकेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गौ माता की मेहरबानी होगी, जो अपने आप दिखते रहेंगे। कितना बिक जाता है? जितना बनाते हो उतना बिक जाता है? नहीं, हम तो बचा ही नहीं पाते, ऑर्डर के मुताबिक तो बना ही नहीं पा रहे। इस 4 साल में ये जो प्रोजेक्ट है अब तक कितना बड़ा हो गया है प्रोजेक्ट? कितनी जमीन में फैला हुआ है? कितना इसकी कीमत है? देखो, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, इसमें कम से कम 2 बीघा में इसका फैला हुआ। 2 बीघा में इंडस्ट्री का फैला हो गया इसका। और इसमें कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट लगभग 2 करोड़ के बाहर लगभग इन्वेस्ट कर चुके हैं। 2 करोड़ से बाहर हो गया। और कभी लगता है गौ माता की कृपा से कोई कमजोरी आ रही है? नहीं, इसी की मेहरबानी है, सब गौ माता के पीछे ही सब कुछ है, हमारे पास तो क्या। नवीन रचना क्या सोच रहे हैं आप? अब देखो, जो गौ माता हमारे दिमाग में फिट करती थी, वो उसको लेके आगे बढ़ जाते हैं हम तो। वो कैसे फिट करती है? अब वो तो वही जानती है। आपने एक चीज सुनी है, जो भैया बोल रहे हैं, जो गौ माता फिट कर देती है। हमारे यहाँ अनुसंधान क्या है? अनुसंधान यानी रिसर्च। रिसर्च का मूल अभिप्राय क्या है? ऋषि सत्ताएं जब रिसर्च करती थी तो उसे गवेषणा कहा जाता था। गवेषणा का अर्थ गौ माता को भोजन करा के उसके पीछे चल देना, और वो गाय जो बुद्धि दे, गोमती बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा नित नए आविष्कार करना। तो ये जो गोमती विद्या है, ये जो गवेषणा का मार्ग है, ये जो ऋषि तत्व जो आप बोल रहे हो, ये प्राचीन ऋषियों की परंपरा है कि हम गाय की पूंछ पकड़े, बाकी काम गाय सिखाती रहती है। अभी गाय क्या क्या सिखा रही है आपको ये बताना एक बार। सब कुछ गौ माता की देन है, सब हमारे पास। क्या क्या सिखाया है उसने? क्या हम तो कुछ नहीं, केवल गौ माता की सेवा करते हैं, उसका चारा पानी की व्यवस्था करते हैं, बाकी वो जाने उसका काम है। वो बनवा क्या क्या रही है? धूप बत्ती बनवा रही है? धूप बत्ती है, फिनाइल की जगह गवेनाइल बना रही है। धूप बत्ती भी अलग अलग फ्लेवर्स के बना लिए, और अलग अलग डिजाइन के, कोन वाली, स्टिक वाली अलग अलग है। इसके अलावा गोबर के गोमे दीपक है, और टाइल्स बनाई है, गोबर का पेंट बनाया है, और ये मेमेंटो तस्वीरें वगैरह ये बनाई है। काफ़ी लगभग 30-35 तरह के आइटम हम बना रहे हैं। जरा विचार कीजिए, आज के समय पे आजीविका हर आदमी कमाना चाहता है, और आजीविका के लिए कई ऐसे उपाय खोजे गए हैं जो शास्त्रों में वर्णित हुए हैं। उसके स्थान पर गाय की शरण में जाना, गाय के चरणों में जाना, और युवा पीढ़ी द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाना, सबको ये धेनु कृपा मिले, सबको ये धेनु कृपा प्राप्त हो, हर आदमी गाय की कृपा से इस प्रकार के उत्पाद का निर्माण प्रारंभ करे, तो मान के चलिए वापस वही राम राज्य आएगा जिसके लिए भगवान राम ने जन्म लिया था। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानसु तनुधारी। गाय की रक्षा करना ये भगवान का काम है। आपको बहुत बहुत बधाई है कि आप भगवान का काम कर रहे हो। जितने नवाचार आप कर रहे हो, शीघ्र ही राजस्थान की ही नहीं,
भारत की अनेक गौशालाएं आसनपुर धाम में आकर के हनुमान जी महाराज के दर्शन करेगी 35 फीट के, और इस धेनु कृपा में आकर के निश्चित रूप से गवेषणा के इस माध्यम से सीखेगी और किस प्रकार गाय के गोबर से, गाय के गोमूत्र से, गाय के पंचगव्य से उत्पाद बनाए जा सकते हैं, उन उत्पादों का आनंद प्राप्त करेगी। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले नंदी भगवान की जय, बोले बछड़ा भगवान की जय, बोले बछड़ी भगवान की जय।